प्रदेश के संभल में योगी ने पत्थरबाजों का जिस तरह से इलाज किया था, ठीक वैसा ही उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऋषिकेश में पत्थरबाजों ने पुलिस को निशाना बनाया और जब प्रशासन की टीम जमीन का सर्वे करने के लिए पहुंची तो पत्थरबाज गैंग सड़क पर निकले और अपने मंसूबों को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग खाली पड़े प्लाटों की लिस्ट बना रही है ताकि बोर्ड लगाकर यहां जियो टैगिंग की जा सके, लेकिन इन लोगों को जमीन छीनने का डर सताने लगा और फिर सैकड़ों की संख्या में महिला हो या फिर पुरुष हाथों में पत्थर लिए पुलिस को निशाना बनाते हुए दिखे। ट्रेन रोकी गई थी, लेडीज वहाँ लेटी थी, कुछ अपना मांगे कर रही थी, जो भी सरकार इनके कब्जा जो भी चल रहा है। धामी फोर्स ने 21 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है तो वहीं 600 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, यानी लिस्ट बन चुकी है और अब हर पत्थरबाज पर यूपी के संभल जैसा इलाज होगा। तो वहीं अब उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर मजार वाला कब्जा नहीं चलेगा। जब तक एक एक अवैध बाजार तोड़ेंगे नहीं तब तक धामी फोर्स आपको यहां छोड़ेगी नहीं। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड में अराजकता, कब्जा और कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। पीले पंजे का ये वार तब तक नहीं रुकेगा जब तक देवभूमि अवैध मजारों से मुक्त नहीं हो जाता। मजार हो या दरगाह, अगर वो देवभूमि में सरकारी जमीन या जंगल पर कब्जा करके बनाया गया होगा तो उसे बुलडोजर से बराबर कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मूल स्वरूप से अतिक्रमण वाली साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवभूमि में जो भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उस सबको हम हटाएंगे। नोटिस कानून और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत देहरादून के अजबपुर कला में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को रातों रात हटा दिया गया। मलबे के नीचे से कोई अवशेष भी नहीं निकला। देहरादून हो या हरिद्वार हो, धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक प्रदेश भर में 570 से ज्यादा मजारों को हटाया जा चुका है। इसके साथ ही 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं कि हरे चादर से जमीन पर कब्जा करने वालों का हिसाब पीले पंजे से होगा। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में अवैध रूप से बनी मस्जिद को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से हटा दिया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद निर्माण कामों को ध्वस्त किया गया। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई में मजार वाला हिस्सा छोड़ दिया गया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। ये तो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मस्जिद की है जिसे अवैध तरीके से बनाया जा रहा था और दूसरी तस्वीर जिसमें अवैध हिस्सा हटा दिया गया। आरोप है कि जहां पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई थी वहां पर हिंदू लोग पूजा किया करते थे, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मस्जिद नहीं मजार थी जिसे गांव वालों की मंजूरी से निर्माण किया गया था। ये मस्जिद नहीं थी, यहाँ मजार थी। ठीक है, हजारों साल पुरानी मजार है और यहाँ बहुत पहले की मजार है। ये गांव वालों की सहमति से, चंदा से ये मजार बनी थी। तो वहीं हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर बचे हुए धार्मिक स्थलों को भी नहीं गिराया गया तो वो उसे खुद गिरा देंगे। ये तत्काल गिरेगा तो ये जगह जिसकी उसको दी जाएगी। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो, इसके लिए आला अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां एक बार फिर से प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। कल पीडब्ल्यूडी की ओर से बुनियादी कराई गई और आज गलियों में हथौड़ा चलने लगा। पैमाइश के बाद अब 181 मकान चौड़ीकरण की जद में आ गया है और माना यह जा रहा है कि काम जल्द खत्म करने के लिए बुलडोजर भी गलियों में उतर सकती है। पीडब्ल्यूडी की इस कार्रवाई से गलियों में सन्नाटा पसर गया है। दुकानें बंद कर दी गई हैं। स्थानीय लोगों में गुस्सा है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच दाल मंडी की गलियों में हथौड़े की आवाज गूंज रही है। इस बार प्रशासन 181 मकानों और दुकानों पर ये कार्रवाई करने जा रहा है, जिस वजह से तमाम जो दाल मंडी की दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रखी गई हैं। लोगों में एक तरह की नाराजगी है, गुस्सा भी है और वो चाहते हैं कि उनको यहाँ से कहीं और बसाया जाए, उनको दुकानें दी जाए। सूत्रों की माने तो यहाँ बुलडोजर भी उतारे जा सकते हैं ताकि नई सड़क का निर्माण जल्द शुरू हो सके। इस पूरे गली को 17.5 मीटर चौड़ा करना है और 6 से 50 मीटर इसकी लंबाई है। नई सड़क से लेकर चौक तक बाबा विश्वनाथ के धाम तक श्रद्धालुओं को जाने के लिए इसे आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया जाना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के रहते माफिया नहीं पनप सकते, क्योंकि अगर माफिया पनपने की कोशिश भी करता है तो योगी की रडार पर आ जाता है। और ऐसे ही एक माफिया शकील की कब्जा की गई 2 करोड़ की जमीन पर बुलडोजर से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सीतापुर का ये गेस्ट हाउस माफिया शकील ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया था। पिछले 10 साल से योगी सरकार की नजरों से बचकर माफिया गेस्ट हाउस चला रहा था, लेकिन जैसे ही इस पर प्रशासन की नजर पड़ी, योगी का बुलडोजर पहुंच गया।
माफिया ने नजूल की जमीन पर कब्जा कर रखा था और वहां निर्माण भी करा रहा था। माफिया ने नगर पालिका के नोटिस को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद पीले पंजे ने समतल कर दिया। वहीं कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है और पक्के कच्चे निर्माण को जमींदोज कर दिया। इधर कुशीनगर में सड़क किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई दुकानों पर पीला पंजे ने प्रहार किया। योगी राज में मैसेज क्लियर है, माफिया को सिर उठाने नहीं देंगे और अतिक्रमण होने नहीं देंगे। तो ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर में योगी का बुलडोजर मॉडल दिखाई दिया है, जहां पर सट्टा किंग आजाद खान के पैलेस को बुलडोजरों से समतल कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि आरोपी ने पैलेस बिना परमिशन के बनाया था। यही है कि मध्य प्रदेश में अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर अवैध है तो फिर मिट्टी में मिलना तय है। अशोकनगर का ये आजाद पैलेस था जो पूरी तरह से अवैध था। पैलेस सट्टा किंग आजाद खान का था, जो शायद ये सोच रहा था कि रसूख के आगे बुलडोजर की स्पीड धीमी पड़ जाएगी। लेकिन मोहन के एक नहीं बल्कि दो बुलडोजरों ने 3 मंजिला इस पैलेस को खंडर में तब्दील कर दिया। आरोप है कि आजाद खान पर बिजली विभाग का भी 5 लाख का बिल बकाया था, जिसे लेकर नोटिस भी जारी किए गए थे। पर्याप्त सूचना दी गई, 3 नोटिस जारी किए गए, नगर पालिका के माध्यम से खाली करने के लिए बोला गया और अब यह अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम के साथ 100 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात थे ताकि किसी तरह का कोई भी विवाद न हो पाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को धार देने के लिए सीएम योगी लगातार काम कर रही है। सीएम ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि प्रदेश में क्राइम से लेकर धर्मांतरण रैकेट के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे गिरोह के खात्मे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में छांगुर बाबा पर हुई कार्रवाई का जिक्र करने के बाद अब योगी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन मोड में है और ऐसे गिरोह के खिलाफ सीएम ने ऑर्डर दिया है कि विदेश से फंडिंग किए जा रहे धर्मांतरण गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब है स्टिक एंड सिंथेटिक, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल। योगी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से लगने वाली बॉर्डर पर आतंकवादी गतिविधियों के नए आयामों का विश्लेषण और निगरानी मजबूत करने का भी निर्देश दिया। यानी अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। उन्नाव गैंगरेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत वाले फैसले पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला गंभीर है, अपराधियों को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो वहीं फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर कांग्रेस महिला मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने लगी। हम बेटी के लिए आए हैं तो हम उसके लिए बात भी नहीं कर सकते, हमने नारेबाजी कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता अलकलाम्बा को भी हिरासत में लिया गया। बलात्कारियों को फांसी दो, पीड़िता को न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, बेटियों को सुरक्षा दो, कुलदीप सेंगर फांसी दो। कोर्ट के फैसले को पीड़िता के वकील ने छोटी सी रिलीफ बताया। आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है, बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए। मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर के वकील को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले में अब 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। वहीं बीते दिनों कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की एक पुरानी फोटो पोस्ट की। उसके बाद आरएसएस को लेकर कांग्रेस में ही सिर फुटौल हो गया है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने संघ की तुलना अलकायदा से कर दी और बहस को अलग ही दिशा दे दिया। इस बहस की शुरुआत दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट से शुरू हुई थी। भगवा आतंक का शब्द लाने वाले दिग्गी के इस पोस्ट पर बीजेपी ने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया। कांग्रेस जरूर 2 धड़ों में बट गई, पर कांग्रेस के ही मणिकम टैगोर संघ को नफरती संगठन करार दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिग्विजय सिंह के बोल हुआ करते थे। नफरत का संगठन है आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है, वो नफरत फैलाती है। पर टैगोर यही नहीं रुके, उन्होंने संघ को अलकायदा तक कह दिया। आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। दिग्विजय सिंह वैसे भी समय समय पर सियासी ब्लास्ट करते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला फिदायीन हो गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले ममता का बड़ा फैसला। देखिए, चुनाव से पहले अब किस तरह से बड़ा फैसला लेते हुए सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनेगा, कहा उन्होंने। जनवरी में ममता बनर्जी इसकी नींव रखेंगी।
गंगा सागर में पुल बनवाने का भी ऐलान किया। ममता बोली तुष्टीकरण के आरोप गलत है। उन्होंने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। तो चुनाव से पहले एक और बड़ा दांव खेलती हुई यहाँ ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। जनवरी में ममता इसकी नींव रखेंगी। वहीं गंगा सागर में पुल बनवाने का ऐलान भी किया। वहीं नई बाबरी मस्जिद का निर्माण को लेकर चर्चा में आए हुमायूं कबीर अब देखिए पश्चिम बंगाल के सियासत का केंद्र बन गए हैं। हुमायूं कबीर ने मस्जिद के लिए ममता बनर्जी तक से पंगा ले लिया और अपनी अलग पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है। हुमायूं कबीर ने अपने बेटे गुलाम नबी आजाद यानी रॉबिन को छुड़ाने के लिए एसपी ऑफिस का घेराव करने का ऐलान कर दिया था, जिसे देखते हुए रॉबिन को जमानत दे दी गई थी। लेकिन कबीर अभी भी गुस्से में है और ममता सरकार पर सियासी साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। कौन गलत काम मैं किया? मैं तो मस्जिद बनाया, इसीलिए उसी गुस्सा आया उनका। ममता बनर्जी को जो गुस्सा आया तो उनका पुलिस मेरा खिलाफ ही तो काम करेगी, आगे बढ़ेगी। यही तो हो रहा है। हालांकि जिस बाबरी के लिए वो साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं उसे टीएमसी तवज्जो ही नहीं दे रही है। कहाँ बन रहे हैं? मैं तो खाली ईंटा पड़ा हुआ देखा हूँ, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। रॉबिन को अपने पीएसओ को पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के किश्तवाड़ में लकड़ी काटने को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव हो गया। देखिए यहां मस्जिद के पास लकड़ी काटने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जो कि बाद में झड़प में तब्दील हो गई। पहले कहा-सुनी हुई और उसके बाद पथराव किया गया। दरअसल मस्जिद के पास कुछ हिंदू बच्चों के लकड़ी काटने पर मौलवी ने डांट दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और स्थिति पत्थरबाजी तक पहुंच गई। देखिए कैसे लोग मस्जिद पर पथराव कर रहे हैं। शोर और पथराव के बीच मौके पर अफरा तफरी मच गई और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पथराव के समय पास के मदरसे में बच्चे भी मौजूद थे। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हालात पर काबू पाया। दोनों समुदाय के लोगों को थाने बुलाकर समझाया और सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है और पुलिस भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। और देखिए जहां दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में जुटी है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना बरेलवी ने एक फरमान जारी करते हुए कह दिया कि नए साल का जश्न मनाना शरीयत के हिसाब से नाजायज है और कहा कि लोगों का फूहड़पन अंदाज में जश्न मनाना गलत है। इसके पीछे उन्होंने इस्लामिक कैलेंडर वाली दलील दी। ये इस तरीके से नए साल का जश्न मनाना नाजायज है, इसलिए कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जनवरी से नया साल शुरू नहीं होता। हालांकि मौलाना बरेलवी के बयान के बाद से बवाल मच गया है। तो वहीं शिया धर्मगुरु ने ऐसे फतवों को बेबुनियाद बता दिया है। कहा जश्न मनाना लोगों पर होना चाहिए, शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। मैं समझता हूँ वो फतवा बेबुनियाद है और इस तरीके से फतवे नहीं दिए जाते हैं। फतवे उन मजहबी चीजों में दिए जाते हैं कि जहाँ हराम और हलाल का मसला होता है। नए साल पर इस तरीके से फतवे अब आम सी बात हो गई है। कई मौलाना सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। तो वहीं नए साल के जश्न के लिए देश पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जश्न के नाम पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस इस बार बेहद सख्त एक्शन लेगी। तो अगर आप भी नए साल का जश्न मनाना चाह रहे हैं तो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, वरना नया साल जेल में ही मनेगा। न्यू ईयर से पहले ही पुलिस का खास फोकस ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर है। ये तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस की है, जहां पुलिस एक गाड़ी और बाइक वालों को रोक रोक कर उनकी चेकिंग की जा रही है। नए साल पर कोई घटना ना घटे, पूरी दिल्ली में अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी। कई जगहों पर इंटीग्रेटेड चेकिंग पॉइंट बनाया जाएगा। चेकिंग के लिए ब्रेथ एनालाइजर और आधुनिक एनफोर्समेंट उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली की जनता भी इसे बिल्कुल ठीक बता रही है। कोई भी यदि पी करके तो ड्राइव नहीं कर रहा है, सभी को जो भी लोग आ जा रहे हैं उन गाड़ियों को रोक करके और उसके बाद वहां पर उनसे चेकिंग कर रही है। ये एक ड्राइव चलाई जा रही है पुलिस के द्वारा। ये सही है, ये ड्राइव बहुत बढ़िया है सर। एमपी के भोपाल में भी हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश पुलिस जीरो टॉलरेंस के तहत हुड़दंगियों पर एक्शन के लिए टीम शहर के प्रमुख चौराहों, हाईवे, भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात कर दी है। नशे में वाहन चलाने वाले और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए लगातार देखिए कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन नतीजा देखने को नहीं मिल रहा। और अब दिल्ली सरकार प्रदूषण खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रही है। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर क्लीन एयर फ्रेमवर्क तैयार करेगी।
एआई रियल टाइम डेटा का विश्लेषण करके बताएगा किसी खास इलाके में कितना प्रदूषण है और कितना प्रतिशत किस सोर्स से आ रहा है। ये पता लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर सटीक कार्रवाई संभव होगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके लिए सेंसर, सैटेलाइट डेटा और मोबाइल ऐप्स बनाया जाएगा। ये डेटा प्रदूषण के बढ़ने की भविष्यवाणी पहले से ही करेगा और सबसे अहम बात, जो कि जगह टारगेटेड होगी, कार्रवाई बस वहीं पर होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साल भर मॉनिटरिंग करके रोकथाम पर फोकस किया जा सकेगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीहोर में जी रिपोर्टर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। पत्रकारिता के छात्रों में घटना से आक्रोश है। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया है तो आष्टा थाना प्रभारी को हटाने की मांग की जा रही है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, कार्रवाई नहीं तो फिर उसके बाद सीएम आवास का घेराव करने की बात कही गई है। जी मीडिया संवाददाता से बदसलूकी मामले में अब देखिए किस तरह से यहाँ पर छात्र जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिलाओं से छेड़खानी के 2 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मोहन फोर्स ने अब मजनुओं का परेड निकालकर इलाज कर दिया है। साथ ही मैसेज भी दे दिया कि अगर छेड़खानी करोगे तो यही हश्र होगा। को आप देखिए किस तरह से मोहन फोर्स ने जो मजनू है उनकी परेड निकाली और साफ कर दिया कि महिलाओं के साथ अगर छेड़खानी की जाएगी तो बख्शे नहीं जाओगे। महाकाल की नगरी में छेड़खानी के बाद आप देखिए किस तरह से जो मन चले हैं उनकी यहां परेड निकाली गई है और क्लियर मैसेज जनता को देने की कोशिश की जा रही है। उज्जैन के चिमनगंज इलाके में महिला से छेड़खानी करने वाले 1 लाख, तो वहीं नागदा में युवती से छेड़खानी करने वाले का जुलूस निकाला गया। नागदा की युवती का आरोप है कि आरोपी पिछले कई महीनों से उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया और आरोपियों पर एक्शन की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया और जुलूस निकाला। तो वहीं उज्जैन में महिला से छेड़खानी करने वालों का ऑन द स्पॉट इलाज किया जा रहा है। दरअसल महिला ने आरोपी से पैसे उधार लिए थे। इसके बाद आरोपी पैसे मांगने पहुंचा और अकेला पाकर महिला से यहां पर छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़िता के शोर मचाने के बाद पड़ोसियों ने मजनू का भूत ही उतार दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश की निवाड़ी में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच टकराव की तस्वीरें सामने आई है। जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूटा कि कलेक्टर की गाड़ी को ही यहां रोक दिया गया और इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल यहां कुशवाहा समाज के नेताओं ने भूमि विवाद को लेकर कलेक्टर की गाड़ी का घेराव करने की कोशिश की। जैसे ही निवाड़ी से कलेक्टर की गाड़ी गुजरी तो वहां तुरंत कुशवाहा समाज के कुछ नेताओं ने गाड़ी को घेर लिया। घटना के दौरान नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कलेक्टर की गाड़ी रोके जाने से उनके कार्यक्रम में देरी भी हुई। हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों से संयम बरतने की अपील की। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर पीछे हटने की अपील करता नजर आ रहा है। अब पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में 6 लोगों पर केस दर्ज किया। अब देखना होगा कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई कब होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर से सांप्रदायिक तनाव की खबर सामने आई है, जहां पर धर्मांतरण को लेकर गांव में भड़का आक्रोश देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कई घरों में तोड़फोड़ की गई। हाथों में लाठी डंडे लिए तोड़फोड़ कर रहे इन ग्रामीणों का गुस्सा धर्मांतरण को लेकर फूट रहा है। ग्रामीणों में इतना गुस्सा है कि लाठियां लेकर भारी भीड़ उन घरों को तोड़ने पहुंच गई जो धर्मांतरित हैं। गांव वालों का आरोप है कि लगातार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और गांव के 12 धर्मांतरित परिवारों को मूल धर्म में लौटने को लेकर एक बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन सभी परिवारों ने मूल धर्म में लौटने से साफ इनकार कर दिया। बस फिर मामला बिगड़ गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के करीब 10 घरों में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति पर काबू पा लिया, जिसके बाद से गांव में माहौल शांत है। लेकिन इलाके में शांति बनाए रखना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। और देखिए, नए साल से पहले बिहार फूड डिपार्टमेंट एक्शन मोड में नजर आ रहा है। राजधानी पटना समेत राज्य के सभी शहरों में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पटना जंक्शन से सटे हुए इलाके में स्थित होटल और पनीर की मंडी में लगातार छापेमारी की जा रही है और इस दौरान टीम ने बड़ी संख्या में जब्त नकली पनीर को नष्ट किया।
इस अचानक हुई कार्रवाई से नकली और मिलावटी पनीर का कारोबार करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। रेलवे स्टेशन के पास मौजूद रेस्टोरेंट और ढाबों में नकली पनीर मिलने की शिकायतों पर डिपार्टमेंट ने सुबह सुबह दबिश दी है और पनीर की सप्लाई करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पुलिस की टीम के साथ पहुंचे फूड डिपार्टमेंट की टीम को देखते ही पनीर के कारोबारी सामान को छोड़कर फरार हो गए। टीम ने इसकी जांच की तो ये नकली मिले, जिसके बाद पनीर को जब्त कर लिया गया। इस दौरान करीब 500 किलो नकली पनीर जब्त करके नष्ट किया गया और अब इनकी सप्लाई करने वालों की तलाश की जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको, जो कि सीधे बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर एक हिंदू का घर जलाया गया है। कट्टर भीड़ ने हिंदू परिवार का घर फूंक दिया है। बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर अत्याचार के बीच एक और नई तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को आप देखिए, कैसे कट्टरपंथियों ने एक हिंदू का घर आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में क्या हिंदू सुरक्षित है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। उन सब के बीच एक और नई तस्वीर। देखिए, नए साल की दस्तक के साथ ही देश के बड़े धार्मिक स्थल पर खासकर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। मथुरा से लेकर वैष्णो देवी धाम तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार बढ़ रही है। कहीं दर्शन को लेकर उत्साह है तो कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती। नए साल से पहले बांके बिहारी मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुछ गलियों में पैर तक रखने की जगह नहीं है। आने वाले दिनों में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ने की संभावना है और हालात को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक विशेष एडवाइजरी जारी की है। वृंदावन में तो हालात ऐसे हैं कि सकरी गलियों में पैदल चलना मुश्किल है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो उधर माता वैष्णो देवी धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कटरा बेस कैंप से लेकर भवन तक जयकारों से माहौल गूंज रहा है। रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ये संख्या 50 हजार तक पहुंचने का अनुमान है। हर कोई चाहता है कि नया साल आस्था और विश्वास के साथ शुरू हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है नियमों का पालन, संयम और सावधानी। तभी दर्शन भी होंगे और यात्रा भी सुरक्षित होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में नए साल पर एक्ट्रेस सनी लियोनी के होने वाले कार्यक्रम पर ही बवाल मच गया है। साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है और साथ ही श्री कृष्ण की नगरी ब्रजभूमि का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों को तुरंत बंद करने की मांग की है और इसके लिए जिलाधिकारी को चिट्ठी भी लिखी गई है। कुछ लोग हमारी ब्रजभूमि को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग वहाँ पर अश्लीलता परोसेंगे और फूहड़ता फैलाएंगे। साधु संतों ने ब्रजभूमि में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है, साथ ही कार्यक्रम को रोकने की मांग की है। कोई अश्लील कलाकार होगी, कोई सनी लियोनी नाम की, और उसका कुछ कार्यक्रम वृंदावन पर नए साल पर, लोक प्रचलित इस नए साल पर होने जा रहा है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। दरअसल नए साल के अवसर पर होटल ललिता ग्रैंड और होटल द ट्रक में सनी लियोनी का कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर अब आयोजकों के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए नरसंहार के बाद अब गाजियाबाद के शालीमार गार्डन पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं की रक्षा के लिए शस्त्र बांटे हैं। साथ ही घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया। इतना ही नहीं, बल्कि हथियार बांटने के बाद इसे चलाने के लिए सरकार से मान्यता देने की भी अपील की है। आप यहाँ पर आए, तलवार लेके क्या करेंगे? यहाँ पे अपने हिंदुओं की रक्षा करेंगे। तो वहीं लोगों ने साफ कह दिया है कि अगर बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ बनते हैं तो हिंदू अपनी रक्षा करने के लिए खुद ही शस्त्र उठा सकते हैं। ये जो हो रहा ना बांग्लादेश में, ये हिंदुस्तान में बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे, नाम से आएंगे बिल्कुल भी। हिंदू रक्षा दल ने चेतावनी दी है कि किसी ने भी अगर भारत देश की तरफ आंख उठाकर देखा तो यहाँ का हिंदू उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तलवार वितरण का काम हो रहा है और ये तमाम अलग अलग घरों में जाकर तलवार वितरण किया जाएगा। दरअसल ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन है। हिंदू परिवारों को हथियार देकर उन्हें जगाने का काम किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और बर्फ से ढकी सरहद, लेकिन इन हालातों के बीच भी देश की सुरक्षा में कोई ढील नहीं। जम्मू कश्मीर में नए साल से पहले आतंकी साजिशों की आहट को देखते हुए सुरक्षा बलों ने मोर्चा और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। हर कदम पर हाई अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन फुल एक्शन मोड में है। गुलमर्ग में बर्फ की सफेद चादर ओढ़े जंगलों और पहाड़ियों में जवान हर संदिग्ध हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक नए साल से पहले पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। कोहरे और धुंध को ढाल बनाकर आतंकी सीमा पार करने की फिराक में हैं। इसी खतरे को देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ड्रोन से आसमान की निगरानी, जमीन पर डॉग स्क्वाड और हर पोस्ट पर हथियारों से लैस जवान कॉम्बिंग कर रहे हैं।
एलओसी पर महिला बीएसएफ जवान भी पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चा संभाले हुए है। हाथों में हथियार और आंखों में सिर्फ आतंक के खात्मे का संकल्प है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंद्रजीत यादव के ठिकानों पर रेड की जानकारी सामने आ रही है। ईडी ने 10 ठिकानों पर रेड मारी है। दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जहां पर 17 लाख कैश, 5 लग्जरी कारें जब्त की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और छापेमारी के दौरान आप देखिए भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। तो गैंगस्टर इंद्रजीत यादव के ठिकानों पर यहां छापेमारी। उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन पीतल वाला इलाज जारी है। इसी के तहत पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी शाहजहांपुर में मिली है, जहां पर आपको बता दें सईद नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 10-20 नहीं बल्कि 68 मामले दर्ज है और सीएम ने 2026 से पहले अपराध खत्म करने के लिए आहुति देना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें धर्म, विकास, जन कल्याण का मिश्रण है। मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी कुंड में अपराध के अंत की आहुति दे रहे हैं। सत्ता संभालने के साथ ही योगी ने अपराध मुक्त यूपी बनाने की कसम खाई है और उसी अग्निकुंड में पहली आहुति शाहजहांपुर में कई बंजारा के नाम की दी गई, जिसे मुठभेड़ के बाद अस्पताल पहुंचा दिया। सईद बंजारा पर अलग अलग थानों में 68 केस दर्ज हैं। लूट, चोरी समेत भैंस चोरी के मामलों में आरोपी हैं। फिरोजाबाद में लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है तो हापुड़ में गोकशों को लंगड़ा किया गया। बागपत में 25-25 हजार के इनामी तो औरैया में मुठभेड़ में 2 बदमाश अस्पताल पहुंच गए। प्रतापगढ़ में बदमाश अब चलने लायक नहीं है। आराम से चलना। यानी यूपी से अपराध खत्म करने के लिए 3 दिन बाकी है और उसी दिशा में लगातार एक्शन जारी है। कड़ाके की ठंड, लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे की वजह से यूपी में अब तक आपको बता दें स्कूलों को 1 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। तो वहीं सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि छात्रों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखा जाए। योगी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसमें सरकारी और निजी स्कूल सभी शामिल हैं। वहीं प्रदेश में ठंड की वजह से लोगों को अब अलाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार शीतलहर का कहर जारी है और अब लोगों के पास अलाव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग जो है वो अलाव के पास बैठे हुए हैं और मुश्किलें लोगों की बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ गर्म चाय की जो चुस्कियां हैं उससे थोड़ा सा राहत जो है महसूस करने की कोशिश में लोग हैं। यूपी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 30 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है। ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर ही होता है। स्कूलों की छुट्टियां होने से बच्चों को भी सर्दी में राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में योगी फोर्स ने उन बदमाशों को सबक सिखाया जो सरेआम बस में चढ़कर गुंडागर्दी कर रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि ये यूपी है और यहाँ पर बदमाशी बिल्कुल नहीं चलती। पुलिस गिरफ्त में हाथ जोड़कर लंगड़ाते हुए चल रहे ये वो बदमाश है जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में बस का रास्ता रोककर तोड़फोड़ की थी। लाठी डंडों से यात्रियों के साथ मारपीट करके योगी फोर्स को चुनौती दी थी, लेकिन पुलिस ने अब इनका भी इलाज कर दिया है। अब ये बदमाश अपने गुनाहों पर माफी मांग रहे हैं, दोबारा ऐसा नहीं करने की कस्में खा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई को और शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 24 दिसंबर को बॉडी बिल्डर विशाल यादव की लाश मिली थी। शुरुआती जांच में प्रेमिका और उसके परिजनों पर शक था, लेकिन जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती गई परत दर परत मर्डर की मिस्ट्री सारी गुत्थी सुलझने लगी। यहाँ विशाल के दोस्तों ने ही महज 50 रुपए के लिए उसका मर्डर कर दिया। 24 दिसंबर को बॉडी बिल्डर विशाल ने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने आने से साफ मना कर दिया क्योंकि उसके घर पर कई लोग आए हुए थे। विशाल वहां से नहीं गया, इंतजार करता रहा और तभी विशाल के दोस्त आ गए और सभी ने शराब पी। जब शराब खत्म हो गई तो मंगाने की बात हुई, जिसके लिए 50 रुपए देने थे, लेकिन 50 रुपए और देने में आनाकानी होने लगी। कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई और विशाल की हत्या कर दी गई। विशाल का शव ईंट भट्टे के पास दबा हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मिट्टी से बाहर निकलवाया। शव देखकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शुरुआती पुलिस जांच और मृतक की मां की तहरीर के अनुसार शक गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों पर गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर सारी कहानी साफ हो गई। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि शराब पीने के दौरान पैसे के लेन देन के वजह से उन चारों लोगों ने तात्कालिक कारणों से उसकी हत्या की है और सभी चारों मृतकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 3 सगे भाई भी हैं।
मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और शहर के बाहर मौजूद अपराधियों के गढ़ ईरानी डेरा में छापा मारकर 21 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये वो इलाका है जहां खूंखार अपराधी रहते हैं और पुलिस भी अब तक यहां जाने से पहले डरती थी। लेकिन मोहन फोर्स ने पुलिस महकमे में मौजूद उस डर को ही खत्म कर दिया और एक साथ 21 अपराधियों को गिरफ्तार किया। देर रात पुलिस की बड़ी टीम जब यहां पहुंची तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। यहां अक्सर पुलिस की टीम पर भी हमला हो जाता है, लेकिन इस बार पुलिस पूरी तैयारी से आई थी और सतर्क थी। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। कार्रवाई में यहां पर 21 अपराधी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार अपराधियों में 10 महिलाएं हैं। पुलिस ने चोरी की 21 बाइक, 51 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा एक टैबलेट, विदेशी करेंसी और फर्जी पत्रकार माइक आईडी भी मिला है। ईरानी डेरा पर हुए इस बड़े एक्शन के बाद दूसरे इलाके में मौजूद अपराधियों में भी इस वक्त खौफ पसर गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा में कुरैशी समाज की महापंचायत ने फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब निकाह में ना तो डीजे बजेगा और ना ही फिजूल रस्में निभाई जाएगी और जो फरमान के खिलाफ जाकर निकाह करेगा उसके लिए यहां समाज उसको बहिष्कार करेगा। मथुरा के कुरैशी समाज के 90 गांव वाली मरकत ने 3 शर्तें जारी की हैं, जिसके तहत बारात में अगर डीजे बजा तो इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, दूल्हा भाती की रस्म यानी दूल्हे के दोस्त निकाह में शामिल नहीं होंगे और बाहर की जगह निकाह मस्जिद के अंदर या दायरे में होंगे। 90 गांव की ये मरकज है। मथुरा की शाहिदगाह और मस्जिद के बाद अब कोसी का ही नंबर आता है और ऐसे में आज सभी समाज के लोग, खासतौर मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। सभी ने एक फैसला लिया है। समाज की और ईदगाह कमेटी इसे मुस्लिम युवाओं के फिजूल खर्ची और बदलाव से जोड़कर देख रही है। फरमान जारी हुआ है तो समर्थन में लोग दिखाई भी दे रहे हैं और अगर इन शर्तों को कोई तोड़ेगा तो उसे समाज से बहिष्कार का फैसला लिया गया है। कुछ शर्तें लागू की हैं, जैसे उसका बहिष्कार कौम से किया जाएगा और दूसरी शर्त ये है कि उस पर 11,000 रुपए हम लोग जुर्माना करें। फरमान को भले ही मुस्लिम युवाओं को मजहब से जोड़ना हो, लेकिन ये फरमान निकाह की उन खुशियों को रौंदने जैसा भी है जो एक बार ही आती है। जापानी वैज्ञानिकों ने मेंढक की आंतों से ऐसे बैक्टीरिया को खोजा है जो कैंसर को जड़ से खत्म कर सकता है। ये टेस्ट चूहों पर 100% सफल रहा। इस मेंढक को जापानीज ट्री फ्रॉग कहा जाता है। देखिए, दरअसल वैज्ञानिकों ने मेंढक की आंतों से एक खास किस्म का बैक्टीरिया जो है वो निकाला है। ये बैक्टीरिया शरीर में जाते ही सीधा कैंसर की कोशिकाओं पर हमला करता है। चूहों पर किए गए टेस्ट में एक इंजेक्शन देने से ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया और सबसे बड़ी बात ये रही कि कैंसर के दौरान कीमोथेरेपी के उलट ये इलाज शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता और 24 घंटे में ये बैक्टीरिया खुद ही खून से अपने आप साफ हो जाता है। खासतौर पर आंत के कैंसर में ये इलाज का सबसे कारगर तरीका साबित होगा। तो अब इस तकनीक का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे और खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर रामपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी धड़कनें बढ़ सकती है। यहां भूसे से भरा ट्रक सड़क पर खड़ी गाड़ी पर ही पलट गया, जिससे बोलेरो के ड्राइवर की मौत हो गई। देखिए कैसे मौत आपके पास चलकर आती है। ट्रक पीछे से आता नजर आ रहा है, तभी बोलेरो ड्राइवर अचानक गाड़ी मोड़ने लगता है। बचाने के चक्कर में ड्राइवर ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ा देता है, जिससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है। भारी भरकम भूसे से भरा ट्रक गाड़ी पर गिर जाता है। ट्रक पलटते ही उसमें लदा भूसा सड़क पर फैल गया। पूरी बोलेरो ट्रक के नीचे आकर चकनाचूर हो गई। गाड़ी को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला, ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। महज 14 सेकंड से ही पूरा हादसा हो गया। बोलेरो ड्राइवर का सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में उस वक्त बवाल मच गया जब घाघरा नदी में एक नाव पलट गई। हादसे में नाव पर सवार 5 से 6 लोग नदी में जा गिरे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में राहत बचाव का काम शुरू किया गया। दरअसल नाव पर क्षमता से ज्यादा लकड़ी, दूध के डिब्बे और अन्य सामान लदा हुआ था। ये नाव नदी के बीच भंवर में फंसकर असंतुलित हो गई और पलट गई, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां दूसरे नाव पर बैठे एक शख्स ने वीडियो भी बना ली। नाव पलटते ही उसमें सवार लोग नदी में डूबने लगे। घटना के समय नदी में मौजूद मछुआरों और चरवाहों ने शोर सुनकर तुरंत मदद की। नदी में कूदकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यहाँ खेती और पशुपालन के लिए लोग हर रोज सुबह शाम नाव से नदी पार करते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी पर चलने वाली नावों की नियमित जांच और ओवरलोडिंग पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। बिहार के जमुई में हुए रेल हादसे के महज 24 घंटे के भीतर एक और रेल हादसे ने रेलवे की नींद उड़ा दी है। बिहार में तो जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और इस अग्निकांड में ट्रेन के 2 डिब्बे भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। ये आग टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में उस वक्त भड़की जब ट्रेन अपने गंतव्य केरल के एर्नाकुलम के रास्ते पर थी।
ट्रेन की 2 बोगियां B1 और B2 में आग की भयंकर लपटें निकलने लगी। 2 बोगियां जलकर राख हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यात्री गहरी नींद में थे। लोको पायलट ने ट्रेन को नजदीकी स्टेशन इलान मचीली तक पहुंचाया और सभी यात्रियों को निकाला गया और तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि एक शख्स की मौत हो गई जबकि कुछ झुलस गए। One person by name Sundar, who is 70 years of age, who is occupying berth number 12 of B1 coach. He lost his life while he was rescuing himself to come out of the train. And right now, the clues teams are on the job. The FSL teams have come. They are in the process of gathering the evidence. इस हादसे में लोको पायलट की सतर्कता बहुत काम आई, वरना ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चोरी हुआ ईरानी घोड़ा 5 दिन के बाद सुरक्षित मिल गया है। जुलजाना नाम के इस घोड़े की कीमत 10 लाख रुपए है। पुलिस ने उन्नाव के पास से घोड़े को बरामद किया तो वहीं सलमान नाम के आरोपी को हिरासत में भी लिया है। 24 दिसंबर को लखनऊ के तालकटोरा से चोरी हुआ यह सफेद घोड़ा शिया समुदाय की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। घोड़ा चोरी होने के बाद हड़कंप मच गया था। घोड़ा चोरी करते हुए आरोपी सीसीटीवी में भी कैद हो गया था, जिसके बाद जुलजाना को खोजने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की थी। अब 5 दिन बाद पुलिस ने उन्नाव के मोरावा से बरामद किया है तो आरोपी सलमान को हिरासत में भी लिया है। जुलजाना की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि उसके रहने के लिए दुलदुल हाउस नाम से अस्तबल बनाया गया था, जहां वो शान और शौकत से रहता था। घोड़े के मिलने के बाद शिया समुदाय के लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का एक नया तरीका सामने आया है। यहाँ शराब तस्करी के खेल में माफिया रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। तस्करों की चालाकी देखकर उत्पाद विभाग की टीम भी हैरान रह गई। ये देख लीजिए, शर्ट की तह खुलती है और अंदर से निकलती है शराब की बोतलें। एक के बाद एक जितनी शर्ट खुलती है उनमें से ऐसे ही शराब की बोतलें निकलती गई। देखिए शर्ट के अंदर, और ये सारा खेल चल रहा था ट्रांसपोर्ट गोदाम के अंदर, जहां शर्ट से भरे ये कार्टन जूट के बोरों में पैक थे। लेकिन जैसे ही बोरे की रस्सी काटी गई उसे देखकर अफसर भी चौंक गए। बोरों के भीतर शर्ट के पैकेट रखे हुए थे। जब शर्ट खोली गई तो हर शर्ट के अंदर से शराब की बोतलें निकलने लगी। कई शर्टों में बोतलें सिलकर छिपाई गई थी। कपड़ों की आड़ में शराब भेजने का ये तरीका पूरी तरह से नया था। यानी जान से बचने के लिए अब तस्कर रोजमर्रा के सामान का भी सहारा ले रहे हैं। कितना इन लोग का टेक्नोलॉजी डेवलप है। अब पुलिस ने तकरीबन 22 लाख की विदेशी शराब को यहाँ जब्त किया और तस्करों की पहचान करके उनके नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस बिहार में शराबबंदी की बात होती है वहाँ तस्करी पर लगाम आखिर कब लग पाएगा। सूची बना लीजिए। और देखिए, देश के कई जिलों में इन दिनों बाघ और तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है। ये खूंखार जानवर शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों तक पहुंच जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया में तो एक बाघिन एक घर में घुसकर यहाँ आराम करती हुई दिखाई दी। पहले इन 3 तस्वीरों को देखें, जहां बाघ से लेकर तेंदुए का आतंक देखने को मिला। दरअसल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती गांव बेल्दी में सुबह सुबह बाघिन देखे जाने से हड़कंप मच गया। बाघिन ने गांव के बिल्कुल करीब अपना डेरा जमा लिया है। पुलिस और वन अमला मौके पर पहुंचा है, लेकिन बाघिन का रेस्क्यू नहीं हो पाया। ग्रामीणों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जबलपुर में एक तेंदुआ एक घर में घुसते हुए स्पॉट किया गया है। गेट फांद कर आते हुए तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है। वहीं शाजापुर में भी नदी के किनारे हिरण का शव देखे जाने के बाद अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर तेंदुए को रिहायशी इलाके से दूर भगाया। और देखिए, गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान सीएम योगी ने सांसद रवि किशन और मंत्री संजय निषाद पर जमकर चुटकी ली। यहाँ योगी ने मजाक में कहा कि कुश्ती मैदान में हो रही है और पसीना रवि किशन को मंच पर आ रहा है। उन्होंने तंज कसा कि ठंड में दोनों कहीं दावत उड़ाकर सीधे कार्यक्रम में आए हैं। आप बताओ, सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है कार्यक्रम में, जाते क्या हो घर से बाहर? नहीं निकलते। संजय निषाद भी नहीं निकलते। और तो दोनों की जोड़ी आज मिल गई, कहीं खाने पे मिले होंगे तो वहीं से दोनों साथ साथ चले आए। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।